जी प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका अर्थशास्त्र विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, एक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के अर्थशास्त्र के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सोल्यूशन को। देखो इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर है, जिसमें कि टोटल प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो आप लोग प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर देख लो। ये प्यारे बच्चों आपके पेपर के लिए यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से समझ लेना। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके अर्थशास्त्र विषय के पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से समझते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देखकर जाना और पूरा का पूरा पेपर समझकर जाना। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी रूप में, समाजवादी रूप में, मिश्रित रूप में, उपरोक्त सभी। तो देखो प्यारे बच्चों, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सियासत पाया जाता है? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो देखो प्यारे बच्चों शून्य होती है। विभिन्न वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है। तो देखो प्यारे बच्चों ऋणात्मक होती है। और अगला क्वेश्चन, उस वस्तु की मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो? तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पूर्ति आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन, ऐसी वस्तुओं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है? देखो प्यारे बच्चों, इसकी वस्तुओं को कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। और अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, आगे आपका पेपर परीक्षा में ऐसा आएगा, आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको एक एक करके रिक्त स्थानों की पूर्ति को बताता हूँ। पहला रिक्त स्थान प्यारे बच्चों पूछा है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या साधनों के प्रतिफल के द्वारा की जाती है। और अब अगला क्वेश्चन, दीर्घ अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है, सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। और अब अगला क्वेश्चन, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। और सीमांत आगम शून्य आय में परिवर्तन की दर को कहते हैं। और अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से कम होती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कम लिख कराना होगा। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो देखो जोड़ी के मिलान को आपको इस प्रकार से देखकर जाना होगा। अतिरिक्त मांग की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों बाजार मांग बाजार पूर्ति होगा। अतिरिक्त पूर्ति की जोड़ी के मिलान 20 हो जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक प्यारे बच्चों एडम स्मिथ होंगे। महामंदी वर्ष की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों 1930 हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों जीडीपी हो जाएगा। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका जीएनपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे हैं, अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा। तो चलो मैं आपको सभी क्वेश्चन का उत्तर बताता हूं। अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, मूल्यह्रास किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, मूल्यह्रास किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। अब अगला क्वेश्चन, आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, आरबीआई का पूरा नाम क्या होगा? देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। और अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। एमपीसी का पूरा नाम क्या प्यारे बच्चों? मौद्रिक निष्ठ समिति। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे, सत्य सत्य बताइए। सत्य सत्य आपको कैसे बताने हैं कि इसका रोजगार सीमांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, आपका पूरी तरह से सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। बाजार का नियम किसने दिया था? असत्य होगा। विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयोगी होता है। देखो प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य होगा। आज संतुलित बजट में आय बराबर होती है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। व्यापार शेष बराबर द्रव्य मदों का निर्यात माइनस द्रव्य मदों का आयात, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में चलो अपन आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। आदर्शक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो देखो क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। आदर्शक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, कुल लागत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। सीमांत लागत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको देखकर जाना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, न्यूनतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संतुलन कीमत किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, संतुलन कीमत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। बाजार संतुलन का अर्थ प्यारे बच्चों आपको बताना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, स्टॉक तथा प्रभाव में कोई द्वंद्व बताइए। देखो प्यारे बच्चों, स्टॉक तथा प्रभाव में कोई द्वंद्व यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, मध्यवर्ती वस्तु के दो उदाहरण प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देखकर लिख देने हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई दो कठिनाइयां लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली की दो कठिनाइयां यहाँ से देखकर लिख दो। मुद्रा के दो कार्य प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय मापन की आय विधि किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और दोहरी गणना की समस्या क्या है, इसे कैसे बचा जा सकता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, समग्र मांग का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, समग्र मांग का क्या अर्थ, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है,
मितव्ययिता के विरोधाभास को लिखिए। देखो प्यारे, जो मितव्ययिता के विरोधाभास को यहाँ से देखकर लिख दो। गुणक किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 15 पूछा उपभोग फलन किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। न्यून मांग के दो कारण प्यारे बच्चों आपको देखकर लिखना है यहाँ से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है 16। देखो मांग के नियम की सचित्र व्याख्या प्यारे बच्चों आपको करनी है, तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 17 पूछा है अनादि मांग वक्र की 3 विशेषता आपको बतानी है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन बजट सेट तथा बजट लाइन किसे कहते हैं, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, बता दिया मैंने आपको। और अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषता आपको बतानी है, तो देखो प्यारे बच्चों पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषता यहाँ से देख लो और पूरी की पूरी लिख लो। और यहाँ तक का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। पूर्ति के नियम की सचित्र व्याख्या प्यारे बच्चों आपको करनी है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख दो। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। केंद्रीय बैंक के कोई 3 कार्यों को लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, केंद्रीय बैंक के 3 कार्यों को कहाँ से लिखना है, देखो पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का प्यारे बच्चों पॉइंट ये लिखा है, तीसरे का उत्तर ये लिखा है विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग देख लें यहाँ तक का पूरा। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको ए टू जेड सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं, ठीक है। देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं। देखो इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए थे। अब उसके बाद में देखो व्यापारिक बैंकों के कार्य आपसे पूछे, तो देखो व्यापारिक बैंकों के कार्य यहाँ से आपको देख लेना है और इसको पूरा का पूरा आपको याद कर लेना है, ठीक है। याद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 20 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लेना। और उसके बाद देखो प्यारे बच्चों इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा नोट कर लो। ए टू जेड प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। 21वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 पूछा है ना, 22 क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें, ये लिखा है। और 22 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है 23वें क्वेश्चन का उत्तर। और 23 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे 23 के बाद में देखो इसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी पूरा का पूरा पढ़ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें, पूरा का पूरा पढ़ लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।